काबिल सद एहतराम हज़रत सादात इज़ाम बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर कौम मिल्लत हज़रत अलहाज सैयद दादा बाबू साहब किबला उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम गौस अलवी साहब किबला दारुल उलूम शम्स तबरेज़ की रूह रमा आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद हाशमी बाबू साहब किबला रौनक स्टेज उलमाए ज़वील एहतराम सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन नूरैन व असदिल्लाहिल ग़ालिब अलीय्यिल मुर्तज़ा वब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा वसिबतिहिल इमाम हुसैनी शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाई फ़ातिमतुज़ ज़हरा वब्निहि अब्दुल क़ादिर सय्यदना गौसिल वरा व सिराज उम्मती अबी हनीफ़त इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिहि मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिहि व शरीयतिहि सय्यदना अहमद रज़ा वब्नि शेख अल मुफ्ती आज़म मुस्तफ़ा रज़ा व जमी अहले सुन्नति व जमाअति दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। बारगाह रसूल वाले रसूल में दुरूद पाक का इम्तिहार पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। उना की सरजमीन का एक अजीम इदारा दारुल उलूम शम्स तबरेज़ से फारिग होने वाले 12 उलमा और 11 कुर्रा के सरों पर आज जो दस्तार का ताज सजा जाएगा, हम और आप उस मंज़र को देखने, इन तलबा को दुआ देने, दुआ लेने और ख़ास करके इस इदारे को आगे बढ़ाने के लिए भी और उसके लिए दुआ करने के लिए भी हाजिर हुए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, इस महफ़िल को दुनिया व आखिरत में हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए। मौला करीम दारुल शम्स तबरेज़ को परवरदिगार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। परवरदिगार हम सब को इल्म नाफ़ी अता फ़रमाए, अमल सालिह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो कुछ कहा जाए उस पर मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आक़ा करीम ने इरशाद फ़रमाया लिकुल्लि तस्बीहतिन सदक़तुन। बंदा जितनी मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह हर सुबहान अल्लाह पे उसे एक एक सदका करने का सवाब अता फ़रमाता। हज़रात, पिछले दिनों मैंने व्हाट्सएप पे एक क्लिप देखी थी। एक ज़ू में एक पिंजरा है और उसमें 2 शेर हैं और एक कुत्ता उस पर झपट रहा है और दोनों शेर जो है वो बिल्कुल दुम दबाए नीचे पड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं और कुत्ता उस पर झपट रहा है। उस पर एक लकीर लिखी हुई थी, एक लाइन लिखी हुई थी कि जब शेर अपने आप को शेर समझना भूल जाता है तो उसकी ये हालत होती। आज हमें भी कुरान और हदीस की रोशनी में सबसे पहले अपने आप को पहचानना है। जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। कौन हैं, हमारा मकाम क्या है, हमारा मनसब क्या है। जब हमें अपना मकाम मालूम हो जाएगा तो जिम्मेदारी भी मालूम हो जाएगी। जब हमें अपना मकाम मालूम हो जाएगा तो फिर हमें अपनी गलतियां भी मालूम हो जाएगी। आइए, रब इरशाद फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों में से चुनी गई हो, तुम निकाले गए हो। हमारा चुनाव हुआ है। कब चुनाव हुआ है? नकीब अहले सुन्नत नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना सैयद शाह उर्फी साहब ये किसी को स्टेज से चुने। कब? जब वो यहाँ हो और उनमें ये खूबी पाई जाती हो। बोलो सही है। हम आए सबसे आखिर में और अल्लाह फरमाता है तुम्हें चुना गया
तुम्हें लोगों में से निकाला गया, हमारा चुनाव हमारे परवरदिगार ने किया है। हम आए आखिर में, तो अब जानो कि हम अल्लाह के प्यारे कब से हैं। आए तो आखिर में है, कब से हैं? आलम में अरवाह से अल्लाह ने चुनाव किया। ये आदम के लिए, ये नूह के लिए, ये कौम आद, ये हजरत हूद के लिए, ये कौम समूद, ये हजरत साले के लिए, बनी इस्माइल, ये हजरत मूसा के लिए। मगर ये जिनकी उम्र कम, अमल कम, सवाब ज्यादा, ये मेरे महबूब की उम्मत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखें कि खूबी क्या है। किसी को ऐसे ही नहीं चुना जाता, उसमें कोई ना कोई खूबी होनी चाहिए। हम में क्या खूबी है कि जो परवरदिगार ने अपने महबूब की उम्मत के लिए हमें चुना, जिस उम्मत में आने की तमन्ना मूसा कलीमुल्लाह किया करते थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें चुना, क्या खूबी है। अगले अंबिया तशरीफ लाए, उन पर किताबें नाजिल हुई। जब जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए, फिर उनकी किताबें असली हालत पर न रही, उनकी शरीयत असली हालत पर न रही, उनकी किताबें बदलती रही। मूसा कलीमुल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक 4000 अंबिया तौरेत पर चलाने के लिए तशरीफ लाए, मगर तौरेत बदल दी गई। ईसा रूहुल्लाह आसमान पर उठाए गए। इसके 60 साल के बाद इंजील बदल दी गई, मगर आज 1450 साल हुए, कुरान वैसे ही है जैसे पहले दिन गारे हिरा में नाजिल हुआ था। पूरी तौरेत के सिर्फ 4 हाफिज हुए, वो भी चारों अंबिया। मगर ये कुरान का एजाज है कि जिस महफिल में देखें 4 से ज्यादा हुफ्फाज नजर आएंगे। बोलो जोर से जरा, सुभान अल्लाह। बोलो सही है कि नहीं है? आप देखें, ये पूरी तौरेत के सिर्फ 4 हाफिज हैं, मगर कुरान के हुफ्फाज हर जगह नजर आ रहे हैं। आज हमारा चैलेंज है कि कोई बड़े से बड़ा पादरी, बड़े से बड़ा फादर, बड़े से बड़ा पोप, चाहे फ्रांस का हो, अमेरिका का हो, कोई एक आयत तौरेत की और इंजील की उस अंदाज से नहीं पढ़ सकता जिस अंदाज से मूसा कलीमुल्लाह या ईसा रूहुल्लाह पढ़ा करते थे। नहीं पढ़ सकता जिस अंदाज से वो पढ़ा करते थे। मगर आज 4 साल के बच्चे को इस उम्मत में से किसी को भी उठा दो, कम से कम बिस्मिल्लाह और सूरे फातिहा वैसे ही पढ़ के सुना देगा जैसे महबूबे मुस्तफा पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खूबी। वाह। आओ, हुजूर ने सहाबा से पूछा, अयुल खल्क़ि आजबु इलैकुम ईमानन, सहाबा तुम्हारे नजदीक किसका ईमान ताज्जुब खेज है? सहाबा बोले कालू अल मलाइका, हुजूर फरिश्तों का ईमान ताज्जुब खेज है। आका ने फरमाया वमा लहुम ला युमिनून वहुम इंदा रब्बिहिम, फरिश्ते ईमान क्यों न लाते? अरे तो हर वक्त उन्हें अल्लाह की बारगाह में हुजूरी हासिल है, वो ईमान क्यों न लाते? सहाबा बोले या रसूल अल्लाह, अल अंबिया अन्नबियून, नबियों का ईमान ताज्जुब खेज है। फरमाया वमा लहुम ला युमिनून वल वहयु यंज़िलु अलैहिम, अंबिया ईमान क्यों ना लाते? उन पर तो वही का नुज़ुल हो रहा। सहाबा बोले फनहनु या रसूलल्लाह, हमारा ईमान ताज्जुब खेज है। हुजूर ने फरमाया वमा लकुम ला तुमिनून व अना बैना ज़ुहूरिकुम, तुम मुझ पर ईमान क्यों ना लाते, मैं तो तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। जरा बुलंद आवाज से। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला अपने महबूब पर कुरान नाजिल न भी करता, फिर भी हुजूर का चेहरा ही इस्लाम की रोशन दलील के लिए काफी था। सुभान अल्लाह। फरमाते तुम ईमान क्यों न लाते, मैं तुम्हारे दरमियान हूँ। अब सहाबा खामोश। हुजूर फरमाते हैं इन्ना आजबल खल्क़ि इलैया ईमानन लक़ौमुन यकूनून मिन बादी यजीदुना सुहुफन फीहा किताबुन युमिनूना बिमा फीहा। हुजूर फरमाते हैं मेरे नजदीक उनका ईमान ताज्जुब खेज है जिन्होंने मुझे देखा नहीं, जो अभी हैं नहीं, बाद में आएंगे। बहुत सारी किताबें उनके सामने होंगी, मगर किताबुल्लाह पे ईमान ले आएंगे। उनमें जो होगा उस पर अमल करेंगे। अब अंदाजा लगाएं कि हम में क्या खूबी है। ये कुरान पर अमल, ये कुरान पर ईमान। आओ एक बात और बताऊं, वैसे तो जो सबसे अफजल होता है वो आखिर ही में आता है, मगर एक बात है फितरी कि जब आखिर में बारी आती है ना तो एक अफसोस होता है।
हुज़ूर अभी खाते खाते भी मैं कह रहा था कि दावत में मेरी बारी आखिर में आई, तो आखिर में जब बारी आती है तो एक अफसोस होता है। हम रब के कितने प्यारे हैं कि हजरत अनस कहते हैं कि आका जब मेराज गए, आका फरमाते हैं लम्मा उसरी बी क़र्रबनी रब्बी हत्ता काना बैनी व बैनहु क़ाब क़ौसैन अव अदना, मेरे रब ने मुझे मेराज की रात इतना करीब किया कि 2 कमानों या उससे भी कम का फासला रह गया। तो मेरा रब मुझसे पूछता है या मोहम्मद हल गम्मू का अंजालतु का आखिर नबीयीन, प्यारे क्या तुम्हें कोई अफसोस है कि सारे नबियों में सबसे आखिर में भेजा? कुल तो ला या रब्बे, मैंने कहा नहीं ए रब मुझे कोई अफसोस नहीं। रब इरशाद फरमाता है हल गम्मु उम्मतिक अंजालतुम आखिरल उमम, प्यारे तुम्हारी उम्मत को कोई अफसोस है कि उन्हें सबसे आखिर में भेजा, आखिरी उम्मत बन करके आए, उन्हें कोई अफसोस है? कुल तो लाया रब्बे, मैंने कहा रब मेरी उम्मत को भी कोई अफसोस नहीं। अब अल्लाह इरशाद फरमाता है, जरा एडवांस में कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब रब इरशाद फरमाता या मोहम्मद अखबिर उम्मतक अन जअलतुहुम आखिरल उमम ला अफज़हुल उमम इंदहुम वला अफज़हुम इंदल उमम, प्यारे अपनी उम्मत को खबर कर देना मैंने सबसे आखिर में उन्हें इसलिए भेजा है कि सारी उम्मतों को तुम्हारी उम्मत के सामने रुस्वा करूं, मगर प्यारे तुम्हारी उम्मत को किसी के सामने रुस्वा न करूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान उस्ताद ज़मान फरमाते हैं आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते वो कब चाहेंगे कि हश्र में मेरी रुसवाई हो। अब कहना यह है कि अगली उम्मतों के तज़किरे कुरान में आए, बोलो आए। हम पढ़ते हैं बनी इस्राइल ने ऐसा ऐसा किया, हम पढ़ते हैं कि पहली जंग थी बनी इस्राइल की 6 लाख की तादाद होने के बावजूद मूसा कलीमुल्लाह से कहने लगे इज़हब अंत व रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदुन, ऐ मूसा तुम और तुम्हारा रब जाकर के लड़ो, हम तो यहाँ बैठे। ये हम पढ़ते हैं। मगर जंगे बद्र है, 313 हैं और सहाबा उठ उठ के कह रहे हैं या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए, आप जहां तक जाने का हुक्म फरमाए हम करेंगे, आप कहें दरिया में कुछ जाएं तो हम इस पर भी अमल करेंगे। अगली किताबों में हमारा जिक्र है, इस कुरान में अगली उम्मतों का तज़किरा है, मगर उनकी खूबियों के साथ साथ उनकी कमियों को भी बयान किया गया है, उनकी खामियों को भी बयान किया गया है, नाफरमानियों को भी बयान किया गया है। अगली किताबों में हमारा जिक्र है। मैं पहले ज़बूर शरीफ के हवाले से आपको बताऊं, इन्नल्लाह ताला औहा फी ज़बूर या दाऊद इन्नहु सयाती बादक मन इस्मुहु अहमद व मोहम्मद सादिकन नबिया लन अग़ज़िबु अलैहि अबदा वला युसीनी अबदा। ऐ दाऊद तुम्हारे बाद नबी तशरीफ लाएंगे जिनका नाम अहमद व मोहम्मद होगा, जरा बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्चे नबी होंगे, कभी भी मैं उनसे नाराज नहीं होऊंगा, वो मेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। अब उसके बाद हमारा जिक्र शुरू हुआ, उम्मतुहु उम्मतुन मरहुमतुन, उसकी जो उम्मत होगी उम्मत मरहुमा होगी। आतैतुहुम मिनन नवाफिल मिस्लो मा आतैतुल अंबिया वफ्तरस्तु अलैहिमुल फराइज अल्लती अफ्तरस्तु अलल अंबिया वल मुरसलीन। ऐ दाऊद मैं मेरे महबूब की उम्मत को ऐसे नवाफिल दूंगा जो मैंने नबियों को दिए हैं, ऐसे ऐसे फराइज दूंगा जो मैंने अंबिया और मुरसलीन को दिए हैं। हत्ता जाऊनी हत्ता यातूनी यौमल क़ियामा नूरुहुम मिस्ल नूरिल अंबिया, यहाँ तक कि मेरे महबूब की उम्मत कयामत के दिन आएगी तो उनका नूर नबियों की तरह चमकता होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या दाऊद, ऐ दाऊद मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उसकी उम्मत को सारी उम्मत पर अफजलियत दी है। अब यहाँ ये बताऊं कि ज़बूर में तौरेत में कहीं ये नहीं लिखा कि ये उम्मत खाली जुमे जुमे जाएगी। जरा जोर से जिसकी भी समझ में आया हो, या अंबिया माज़ल्ला अंबिया को सिर्फ जुमे जुमे के लिए कहा गया, नबियों को नवाफिल जो दूंगा इस उम्मत को दूंगा।
जरा अपने आप को पहचाने, मुझे पहचान करानी है, पहले अपने आप को पहचाने। आज हम अपने आप को भूल गए हैं, इस वजह से हम जो है आज कहां कहां नजर आ रहे हैं, हमारे हाथ में क्या क्या नजर आ रहा है, हम अपने आप को भूल गए हैं। हमें किस लिए अल्लाह ताला ने फजीलत अता फरमाई, हमें इतना मनसब क्यों अता फरमाया, हम अपने आप को भूल गए हैं। इस वजह से गैरों के साथ रह रह करके हम भी ये समझ रहे हैं हम भी उनकी तरह हैं, और आज कुत्ते हम पर जमट रहे हैं। नहीं, हरगिज नहीं, हम शेर थे और हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अपने आप को पहचानना होगा। हम भूल गए हैं, कहीं नहीं आया कि ये उम्मत जुमा जुमा जाएगी, न तौरेत में, न इंजिल में, न जबूर में। तौरेत में तो यहां तक आया, फरमाया या मूसा रकातान युसल्लीमा अहमद व उम्मतहु व हिय सलातुल गदाति व युसल्लीमा कद गफरतु लहु मिन ज़ुनुबिही मिन लैलिही व यौमिही व ज़ालिका यकूनु फी ज़िम्मती। ए मूसा, फजर की 2 रकात फर्ज होगी जिसे मेरा महबूब और उसके उम्मती अदा करेंगे। ए मूसा, मेरे महबूब के उम्मतियों में से जो भी फजर की 2 रकात फर्ज अदा करेगा, मैं उसके रात और दिन के गुनाह माफ कर दूंगा और फजर पढ़ने वाला मेरे जिम्मे करम में आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है जिम्मे करम? फजर पढ़ने वाला मेरी गारंटी में आ जाएगा। ये गारंटी क्या है? रब 12वें पारे में शासन फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा। जमीन में जितने भी जानदार हैं सब की रोजी अल्लाह के जिम्मे करम पर है। हाँ या ना बोलो, है कि नहीं? सबको रोजी कौन देता है? डिग्री से रोजी नहीं मिलती। अगर डिग्रियों ही से खाली रोजी मिलती तो बहुत सारे अंगूठा छाप पार्लियामेंट हैं और बहुत सारे जो हैं डिग्री वाले पकोड़े तल रहे हैं। बोलो सही है या नहीं? बिल्कुल सही है ना? तो अब आप बताएं कि रोजी कौन देता है? अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्ना मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह। जानबूझ करके एक टाइम की नमाज मत छोड़ना। जो शख्स जानबूझ करके एक टाइम की नमाज छोड़ेगा, आका फरमाते हैं वो अल्लाह की गारंटी से निकल जाएगा, वो अल्लाह के जिम्मे करम से निकल जाएगा। ये पूरी हदीस मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ, टाइम कम है। 5 टाइम की नमाज की ये हदीस में फजीलत बयान की गई है, जोहर की भी, असर की भी, मगरिब की भी, इशा की भी। ये 5 टाइम अल्लाह ने हमें हुक्म फरमाया और आका ने फरमाया एक टाइम की नमाज जानबूझ करके छोड़ोगे अल्लाह की गारंटी से निकल जाओगे। ये गारंटी क्या है? कोई नौजवान अगर किसी फैक्ट्री में जाए और सेठ से कहे मुझे जॉब चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, सेठ उसे कहे कोई बात नहीं, तुम्हें नौकरी दी जाएगी, सुबह 8 से लेकर के शाम को 6 बजे तक 15,000 की सैलरी मिलेगी, तुम्हें आना है। वो रोजाना जाए, कभी सेठ उसे बतियाए, उसकी सैलरी में कोई फर्क नहीं आएगा, कभी घूमने ले जाए कोई फर्क नहीं आएगा। मगर अगर सेठ देख रहा है कि पूरी ड्यूटी कर रहा है, सैलरी में फर्क नहीं, मगर यही नौजवान खाली जुमा जुमा नौकरी को जाए, सैलरी में फर्क आएगा कि नहीं? जिसकी भी समझ में आए सब बोले, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो अब हमारी समझ में आया, हम आज कमाते हैं मगर ये मेहनत की है, बरकत वाली नहीं। अगर हम नमाज पढ़ करके कमाएं, कसम खुदा की 100 कमाएं, उसमें भी अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएगा। हमने अपने आप को भुला दिया है, हम रिवाजों, हम सिर्फ जो है रस्मों रिवाज के अंदर रह गए। हमने इस्लाम को रस्मों रिवाज में ही महदूद कर डाला, हमने सिर्फ इसी पर महदूद कर डाला। बस ये हो गया, वो हो गया, बस यूं हो गया। नहीं, यूं नहीं हुआ है। इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला है। गरीब नवाज सिर्फ यूं कर करके 90 लाख जो है काफिरों के दिल में इस्लाम का नूर दाखिल नहीं कर गए। वो निज़ाम मुस्तफ़ा लेकर के आए, वो अहकाम मुस्तफ़ा लेकर के आए, वो शरीयत मुस्तफ़ा लेकर के आए। तो कहना यह है कि आज हमारे एक हाथ में कुरान होना चाहिए और फिर दूसरे हाथ में निज़ाम मुस्तफ़ा होकर हम अपनी जिंदगी को ऐसे जो है बनाएं कि कल सहाबा अगर जेल में जाते थे तो निज़ाम मुस्तफ़ा के साथ जाते थे, अगर कहीं सीरिया जाते थे निज़ाम मुस्तफ़ा के साथ जाते थे, ईरान जाते थे निज़ाम मुस्तफ़ा के साथ जाते थे, दरिया पार जाते थे तो निज़ाम मुस्तफ़ा के साथ जाते थे। जहां जाते थे वहां इस्लाम का बोलबाला होता था। जो उन्हें देखता था उन्हें समझ में ही आता था जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा। मगर आज हम भूल गए। हमारी जिम्मेदारी क्या है?
हमें तो हुजूर ने इतना जिम्मेदार बनाया है। देखो, जिसका मकाम ऊंचा, जिम्मेदारी भी ज्यादा कि नहीं? जोर से बोलो। मकाम तो ऊंचा आपने सुन लिया, तो अब जिम्मेदारी भी सुननी होगी। हुजूर ने फरमाया इय्याकुम अला तुरकात फिल जुलूस। हुजूर फरमाते हैं तुम रास्तों में बैठने से भी बचो। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मा लना मजालिसिना बुद्दुन या रसूलल्लाह नतहद्दसु फीहा। हुजूर, कुछ ज़रूरत होती है, इस वजह से रास्ते में बैठ लेते हैं। वहाँ जाते हैं, कुछ लोगों से मुलाकात हो जाती है, वहाँ जाते हैं, कुछ बातचीत हो जाती है, इस वजह से हम जाते हैं। रास्ते समझते हो ना? आज तो पहचान है, जहाँ ज़्यादा जो है पान की दुकान हो, गामड़े में उसे भागल कहते हैं, ठीक है। रास्ते पर बैठने से बचो। हुजूर ने फरमाया, साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह बैठना जरूरी है। आका फरमाते हैं फ़इन अबैतुम इल्लल मजलिस, अगर तुम बैठना ही चाहते हो तो हुजूर फरमाते हैं फ़ातु तरीक हक़्क़हु। ये दूसरों की तरह हमें छोड़ नहीं दिया गया है कि हम रास्ते पर बैठें, दूसरों पर फप्तियां कसें, हम रास्ते पर बैठें, दूसरों की बुराइयां करें, हम रास्ते पर बैठें, बदनिगाहियां करें, हम रास्ते पर बैठें, दूसरों पर तकलीफ दें, हम रास्ते पर बैठें और रात ने दिन बीपी फिल्में देखें, बीपी क्लिप्स देखें और इसी तरीके से मोबाइल में पूरी पूरी रात गुजार दें। हम इसलिए नहीं आए हैं, दूसरों की तरह जिंदगी जीने के लिए नहीं आए हैं। हम तो दूसरों को हैवानियत की जिंदगी से निकालकर इंसानियत भरी जिंदगी जिलाने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह। तो फरमाया आका करीम ने, तुम अगर जो है रास्ते पर बैठना चाहते हो, तुम रास्ते का हक अदा करो। कहते हैं या रसूलल्लाह वमा हक़्क़ुत तरीक़, ये रास्ते का हक क्या है? फरमाया रास्ते का भी हक है, वो ये है गद्दुल बसर, कफ़्फ़ुल अज़ा व रद्दुस सलाम वल अम्रु बिल मारूफ़ वन नही अनिल मुनकर। रास्ते का हक है। फरमाया रास्ते का हक यह है कि रास्ते पर बैठो तो निगाहों को नीची रखो, तकलीफ दे चीजों को हटाओ, मुसलमान भाई गुजरे तो उससे सलाम का जवाब दो, और हाँ कोई ऐसी बात देखो, अच्छी बात का हुक्म करो, बुराइयों से रोको। आका करीम ने फरमाया अच्छा दोस्त वो होता है कि जो किसी दोस्त को अगर आखिरत से गाफिल देखे, अल्लाह के जिक्र से गाफिल देखे, उसे अल्लाह की याद दिला दे, उसे आखिरत याद दिला दे, वही अच्छा दोस्त होता है। अच्छा दोस्त वो नहीं होता है जो उसे जो है बुराई पर चढ़ा दे, जो उसे शराब पर चढ़ा दे, जो उसे जुए पर चढ़ा दे, जो उसे नमाज से गाफिल कर दे। अच्छा दोस्त वो नहीं होता। हाँ हाँ, ऐसे ही दोस्तों के ताल्लुक से फरमाया गया, ऐसे ही दोस्तों के ताल्लुक से कहा गया कि कल कयामत के दिन वो कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैंने फुला को दोस्त न बनाया होता, ऐ काश मैंने उसको दोस्त न बनाया होता, जिसकी वजह से मैं जुए पे चढ़ गया, जिसकी वजह से मैं शराब पे चढ़ गया, जिसकी वजह से मैं बदमज़हबियत पे चला गया। नहीं नहीं, हाँ हाँ, अगर किसी ने किसी आलिम को, किसी तालिब इल्म को अगर वुजू भी कराया होगा तो कल कयामत के दिन वो आलिम को वुजू कराना भी उसकी बख्शिश का जरिया हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दारुल ये अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का कि वो फराइज अदा कर रहा है। आज आप देख रहे हैं, हम ये समझते हैं कि दारुल में खाने वाली फौज है। आज माज़अल्लाह हमने इन सब को भी टेढ़ी नजर से देखना शुरू कर दिया। एक तो देते क्या है और उसमें भी टेढ़ी नजर। देख लिया इमाम साहब को या मौलाना साहब को, मौलाना तो आजकल जलसे में हो, हलवा खाते हैं, हलवा खाते हैं, तेरी तरह सूद तो नहीं खाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मौलाना तो आजकल जो है बहुत बाइक पे घूम रहे हैं, मौलाना अच्छा अच्छा कपड़े पहन रहे हैं। आज हमने ये दारुल शम्स तबरेज़ से ये जो है जमात निकली, हम ये कह रहे हैं माज़अल्लाह कुछ तो दुनियादार आंखें हैं, अरे ये खाने वाली फौज निकली, खाने वाली फौज निकली। तुम्हारी नजर कह रही है खाने वाली फौज निकली। नहीं नहीं, हजरत से पूछिए, उस्तादुल उलमा से, ये कौन सी फौज निकली? 40 साल से इस गुजरात में है, इनसे पूछिए कौन सी फौज निकली, तो वो कहेंगे दरियाए रहमत से मौज निकली है, मसलक आला हज़रत की फौज निकली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाया आका करीम ने मन सर्रहु अन यंजुरा इला वतक़ाइल्लाहि मिनन नार फलयंजुर इलल मुतअल्लिमीन। जरा बुलंद आवाज से,
गर्दन आपकी ऊंची हो जानी चाहिए हदीस सुन करके, और हो सके तो खड़े होकर के देखो मैं किसको दिखा रहा हूं। जरा बुलंद आवाज से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मालिक जन्नत फरमाते हैं, जरा बुलंद आवाज से, जिनको मालूम है कौन जन्नती है कौन दोज़खी है, वो फरमा रहे हैं, जो शख्स किसी ऐसे को देख करके खुश होना चाहे कि जिससे अल्लाह ने दुनिया ही में जहन्नम से आजादी का परवाना दे दिया है, तो वो तालिब इल्मों को देख ले, वो तालिब इल्मों को देख ले। आप कहेंगे इसमें ऐसा है ना, फुलाना ऐसा है ना, ढिकड़ा ऐसा है, कुछ ऐसा होता है तैसा होता है। निजामुल मुल्क तूसी ने बहुत बड़ा मदरसा बनाया, तो उसको किसी ने कहा अरे तूने मदरसा बनाया है, वहां तो सब दुनियादार पल रहे हैं, वहां तो सब जो है दुनिया ही दुनिया है, बस सबके दिल में दुनिया बसी हुई है। निजामुल मुल्क तूसी रात को अपना लिबास बदल करके गया और जा करके एक तालिब इल्म से कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम। किस लिए पढ़ रहे हो? कहा मेरे अब्बा मुफ्ती हैं, तो बाद में मैं मुफ्ती बन जाऊं, इस वजह से पढ़ रहा हूं। कहा ठीक, इसमें भी दुनिया बसी है। दूसरे से सलाम किया, भाई किस लिए पढ़ रहे हो? कहा मेरे वालिद साहब काजी हैं, मर्तबा मुझे भी मिल जाए इसलिए पढ़ रहा हूं। तीसरे से पूछा, कहा बादशाह आजकल उलमा की कदर बहुत कर रहा है, तो मुझे भी कुछ इज्जत मिल जाए। निजामुल मुल्क तूसी कहता है हाँ, उसने सच कहा था, सब दुनियादार भरे हैं, ये तो मुझे गिरा देना पड़ेगा, मदरसा बंद कर देना है। इसी नीयत से बाहर निकला। एक तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम। पढ़ रहे हैं। कहा आपने मुझे पूछा नहीं मैं कौन हूं? कहा मुझे क्या मतलब, क्यों पढ़ रहे हो? कहा इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि अल्लाह को पहचानूं, उसके रसूल को पहचानूं, उसके अहकाम को पहचानूं, खुद अमल करूं और दूसरों को गुनाहों से बचाऊं। निजामुल मुल्क तूसी दिल ही दिल में कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने इरादे से तौबा करता हूं, भले 90, 99 दुनिया के लिए पढ़ रहे हो, एक दिन के लिए पढ़ रहा है, वही मेरे लिए आखिरत का जरिया है। जिसने कहा था कि मैं अल्लाह की मारिफत के लिए पढ़ रहा हूं, ये और कोई नहीं, ये हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई एक भी पढ़ ले जरा बुलंद आवाज से। याद रखिए मदरसा हमारा किला है। जिस गांव में मदरसा आया है वहां सुन्नियत की भी हिफाजत हुई है, अल्लाह ताला ने बलाओं से भी उसकी हिफाजत फरमा दी है। ये हजरत अल्लामा पीर बापू किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया, ये मोहसिन है, दादा बापू मोहसिन गुजरात हैं। इन सब के दिल में दर्द है, इन्हें जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मुझे याद आया बोटाद में गुज़िश्ता साल मस्जिद का चंदा हो रहा था। हजरत किबला दादा बापू जो है शाम को पहुंचे, मैं और जानशीन उज़र शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा सैयद हसन अस्करी साहब, तो मैं चंदे की रिक्वेस्ट कर रहा था। हजरत ने मुझसे कहा आपकी ज़बान में ऐसी तासीर है कि मुझे 2 मरतबा उठ करके देना पड़ा। खैर, जब जुमा की नमाज का टाइम हुआ तो सब लोग चले गए, हम दोनों स्टेज पर थे। हजरत के साथ जो एक थे उन्होंने आकर के कहा मुफ्ती साहब चंदे वाले, तो हजरत ने डांटा, कहा ये नहीं कह सकते हो कि मुफ्ती साहब आखिरत बनाने वाले। मैं सोच के ताल्लुक से बात कर रहा हूं। आज जो हमारी सोचें हैं, आज जो हमारी थिंक है, आज जो हमारे मामलात हैं, इसी वजह से आज हम गैरों की नजर में भी जो है बावकार नहीं रहे, बेआबरू हो गए। हमने ही अपनी इज्जत घटाना शुरू किया, हमने ही टेढ़ी नजरें देखी। आज मैं आपको बताऊं, आज किसी नौजवान को अगर दाढ़ी रखना है, शक्ल मुस्तफा की तरह शक्ल बनानी है, जरा बुलंद आवाज से, उसे किससे डर लगेगा? आप कहेंगे नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं, नौकरी का खतरा बाद में, सबसे पहले छोकरी नहीं मिलेगी। मुझे शाह आलम एरिया से कई फोन आए नौजवानों के, कहने लगे हुजूर 4 साल हो गए, दाढ़ी रखी कोई लड़की नहीं देता। मैं कहा क्यों, वाबी के यहाँ मांगी टिका नहीं, बीजेपी के यहाँ मांगी टिका नहीं, कहा वीएचपी में मांगी टिका नहीं, कहा फिर किसके यहाँ मांगी थी? कहा टीटीएस के यहाँ मांगी थी। तवज्जो है हजरत, जो अपने आप को टनाटन सुन्नी कह रहा है, उसकी लड़की कह रही है दाढ़ी वाले के साथ नहीं।
जबकि उसने शक्ल, उसने सूरत, कैसी सूरत बनाई है, सूरत मुस्तफा जैसी, जिस सूरत को देखने के लिए सिदरा छोड़ छोड़ करके जिब्रील अमीन बार बार आ रहे हैं। जिब्रील हजरत आदम की बारगाह में 12 मरतबा आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में 18 मरतबा आए, सबसे ज्यादा मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में 129 मरतबा आए, मगर हमारे नबी की बारगाह में 24,000 मरतबा आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेलिकाए आ जो उन्हें चैन आ जाता अगर यूं ना आते जिब्रील बार बार सिदरा छोड़कर। जिस सूरत को सिद्दीक़ अकबर देख लेते गम भूल जाते। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूलुल्लाह, एक तेरे रूह की रोशनी, चैन है दो जहान की, इसका उसी से है जान की वही जान है। इस सूरत की तरह सूरत बनाई और फिर हमारी बच्ची कहे मैं इससे शादी नहीं करूंगी। हाँ, अगर कोई शादी की महफिल सुन्नत के मुताबिक सजाए, ढोल बाजे न लाए, डीजे बाजे न लाए, तो सबसे पहले खानदान वाले ही टेढ़ी नजर करें, वो मुंह बिगाड़े, हम नहीं आएंगे। बोलो होता है कि नहीं होता? हाँ या ना बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम ही शायर इस्लाम, हम ही सुन्नत मुस्तफा को टेढ़ी नजर से देखें। हाँ देखो, ये जो है ईरान का दस्तरखान है, ईरान का बादशाह भी बैठा हुआ है, सारे लोग बैठे हुए हैं, हजरत हुज़ैफा यमानी सहाबी रसूल हैं, साथ में गुलाम भी हैं और खाना खा रहे हैं। और हजरत हुज़ैफा यमानी के से लुकमा गिरा, गिरे हुए लुकमे को उठाकर साफ करके खा लेना मुस्तफा की सुन्नत है। हजरत हुज़ैफा यमानी ने साफ करके खा लिया तो सब टेढ़ी नजर से देखने लगे। देखो ये किसका तरीका है? ये जितने भी थे ईरान के बादशाह के वज़रा उमरा सब टेढ़ी नजर से देख करके कहने लगे, हम नहीं कहते थे कि ये अरब के भूखे नंगे हैं, बद्दू हैं, इन्हें कुछ नहीं है, इनके पास खाने के लिए नहीं। हजरत हुज़ैफा यमानी के गुलाम को बहुत ये हुआ, उन्होंने कहा हुजूर आपको कम से कम ख्याल तो रखना चाहिए था, आप कहां पर हैं, आप कहां पर हैं? ख्याल फरमाए हैं आतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, क्या महबूब की सुन्नत इन बेवकूफों की वजह से छोड़ दूं? मुझे परवाह नहीं है कि इनकी नजर टेढ़ी होती है, नहीं, मुझे लिए मेरे लिए काफी है कि मुस्तफा की नजर सीधी रहे। अगर इनकी नजर सीधी है यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम शम्स तबरेज। सुभान अल्लाह। हाँ, आला हज़रत फरमाते हैं आक़िलो, उनकी नजर सीधी रहे, बोरों का भी काम हो ही जाएगा। जो अपने आप को अक्लमंद समझते हो और इन उलमा तलबा और सुन्नत पर चलने वालों को टेढ़ी नजर से देख रहे हो, हमारे लिए तुम्हारी टेढ़ी नजर की कोई जो है परवाह नहीं है, बस मुस्तफा की नजर सीधी रहे। तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो, हमारा भी काम हो ही जाएगा। जरा बुलंद आवाज से कह दो। तो कहना यह है, आखिरी बात कर दूं, आप पहचाने कि इनका मकाम क्या है। जरा बुलंद आवाज से पहचाने इनका मकाम क्या है। सुभान अल्लाह। बस सुल्तान महमूद गजनवी को 3 बातें सताती थी। एक ये थी कि अरसे से हुजूर का दीदार नहीं हुआ था। दूसरी बात ये सताती थी, वो कहते थे कि मैं सुबुक्तगी का बेटा, तो सुबुक्तगी तो एक सिपाही थे, बादशाह नहीं थे, मेरी निस्बत सही है या गलत, मैं उसी का बेटा हूं या किसी और का। और तीसरी बात ये थी कि उम्मत में बहुत सारे तबके हैं, अफजल तबका कौन सा। एक दिन रात को निकले, एक तालिब इल्म एक घर से निकलने वाली रोशनी के उजाले में पढ़ रहा था। कहा मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ते, मस्जिद में पढ़ो। उस जमाने में मस्जिद में उसका इंतजाम रहता था। कहा हुजूर मस्जिद में रोशनी नहीं है, चिराग नहीं है। कहा जाओ, अब कभी इंशाअल्लाह मस्जिद में अंधेरा नहीं मिलेगा, मैं इंतजाम कर देता हूँ। जब वो किताब लेके वहां पहुंचे, मस्जिद में महमूद गजनवी ने इंतजाम कर दिया था, रोशनी थी। तालिब इल्म के दिल से दुआ निकली, अल्लाह महमूद ने मेरी हाजत पूरी की है, तू भी उसकी हाजतें पूरी कर दे। बस उसी रात सोए रहमतुल लिल आलमीन। जरा बुलंद आवाज से ख्वाब में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा ओ महमूद, ओ गजनवी, ये नहीं कहा, फरमाया ओ सुबुक्तगी के बेटे। जरा बुलंद आवाज से, ओ सुबुक्तगी के बेटे, तूने मेरे मेहमान की इज्जत की है, अल्लाह दोनों जहां में तेरी इज्जत अता, तुझे इज्जत अता फरमाए। तूने मेरे मेहमान की हाजत पूरी की है, अल्लाह दोनों जहां में तेरी हाजत पूरी कर दे। आप सोचें, ये वो हैं,
इसलिए याद रखिए कि इल्म ही हमारा हथियार है। और आज मैंने जो बात बीच में कही थी कि हमारी बच्चियां, तो जरूरी है उन्हें भी इल्म दिया जाए। बोलो सही है। और एक बात और बता दूं कि आज इनकार नहीं किया जा सकता। पहले 10-20 साल पहले बच्चियों के पढ़ाने का जब मसला आता था तो हम कहते थे इनको नौकरियां थोड़ी करानी है। मगर आज ये एजुकेशन का दौर है और आज के इस दौर में हमारी बच्ची अपने बच्चे की सही परवरिश कर ले, इसके लिए भी 10-12 तक उसका पढ़ना जरूरी है। मगर साथ में ईमान का भी खतरा है, साथ में कैरेक्टर और किरदार का भी खतरा है। तो क्यों ना हम हजरत सैयद दादा बापू, हजरत पीर बापू, इनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर एक बात पर अड़ जाएं कि इंशाअल्लाह स्कूल भी हमारी होगी, बच्चियां हमारी होगी तो स्कूल भी हमारी होगी। हम इंग्लिश मीडियम भी खोलें। अभी मैंने सब देखा, गुलिस्तान जो है ये केजी और LKG सीनियर केजी सब देखा। मुबारकबाद, अल्लाह ताला आपकी उम्र को जो है उम्र खिजरी अता फरमाए। आमीन आमीन। ये वो बाजू हैं कि इन्होंने सिर्फ ये नहीं कि एजुकेशन की फिक्र की है, कसम खुदा की ये जो है साथ साथ एजुकेशन तालीम के साथ साथ हमारे बच्चे और बच्चियों की ईमान की भी फिक्र साथ में है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो हम चाहते हैं तो इसे मजबूत करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।